नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की दुनिया जिसका नाम है जिग जैग जीके। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस की इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, यानी जनरल साइंस की जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसकी इंट्रोडक्शन यानी कि उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जो जो चैनल पे नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए दोस्तों, जो जनरल साइंस की सिलेबस है, टोटल 22 चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिंपल छोटी नोट्स में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो टोटल जो है ना 22 चैप्टर में हम लोग जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यानी बायोलॉजी बोले तो बायो का अर्थ हो गया जीवन, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी समस्त जीवधारियों का अध्ययन। इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है वो आप लोग याद रखिएगा। जो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु को कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लेमार्क और ट्रेविस नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो बायोलॉजी है वो एक लैटिन शब्द है। आगे हम लोग बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी दो भागों में विभाजित है। सबसे पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। जैसे जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहा जाए तो बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए उसे द फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि द फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को द फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आगे जो हम लोग जूलॉजी, इसके अंतर्गत जंतु तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 किस्म के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनते हैं वो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को सबसे पहली बात कि जो बुक के नेम्स हैं, क्या क्या बुक हैं, वो पूछे जाएंगे, हिस्टोरिया प्लेंटरम और हिस्टोरिया एनिमलम। उसके बाद आपको द फादर ऑफ बॉटनी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी, ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैज्ञानिक है द फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने कितने किस्म के पौधों का वर्णन किया है। तो 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, द फादर ऑफ मेडिसिन, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं, यानी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है वही मैं आपको बताऊंगा। तो द फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा का जो फादर या जनक कहा जाता है उसे हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद द फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड इम्प्लॉयजी, यानी कि भ्रूण विकास का जो संपूर्ण अध्ययन है वो किसने दिया था। तो अरस्तु ने कहा था। अगर पूछा जाए कि अरस्तु ने निम्नलिखित में से किसका उदाहरण या किसके बारे में नहीं बताया है, आपको ऑप्शन रहेंगे बायोलॉजी, जूलॉजी एंड इम्प्लॉयजी। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको आंसर जो दूसरा ऑप्शन रहेगा, ये तीनों के अंतर अलग, उसे ही टिक करना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो सिस्टम नेचुरा
फिलोसिफिका बोटनिका और स्पेसीज प्लेंटरम है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों बायोलॉजी का ये तो लेक्चर समाप्त हुआ। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं 7-8 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि हम लोग शॉर्ट नोट्स टाइप में पढ़ेंगे, यानी चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक द फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। याद रखिएगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम में ऑप्शंस रहते हैं ना, उसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जो सही चीज़ है उसे आपको टिक करके आनी। कई बार ऐसे देखा गया है तो कि आप लोग ऑप्शंस देख के धरफरा जाते हैं, तो आप लोग को ये नहीं होना है, सही चीज़ को क्लिक करना है। आगे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है, जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग के ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, यानी 1801 ईस्वी में। ये ईस्वी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविस नामक दो वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अध्ययन के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर पेड़ पौधे, यानी बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, द फादर ऑफ बॉटनी ना, या कहें तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है थियोफ्रेस्टस, यानी द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटरम, याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हिस्टोरिया प्लेंटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने कौन सी पुस्तक में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं हिस्टोरिया प्लेंटरम, हिस्टोरिया एनिमलम, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो है हिस्टोरिया प्लेंटरम, यानी कि थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लेंटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु ने अपनी कौन सी पुस्तक में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है? तो अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमलम नामक पुस्तक में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक कैरोलस लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? तो मैं आप लोग को लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जो कैरोलस लिनियस द्वारा जो लिखी गई पुस्तक नहीं है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलम, यानी हिस्टोरिया एनिमलम जो पुस्तक है वो अरस्तु द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने 500 किस्म के जंतुओं का वर्णन किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिस्टोरिया एनिमलम। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा यानी मेडिसिन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, यानी ऑप्शन ए को कहा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिंपल भाषा में चीज़ों को समझेंगे, रटना नहीं है, एक भी चीज़ को हम लोग रटेंगे नहीं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।